माय डियर फ्रेंड्स, नाउ मैथमेटिक्स पार्ट 3 नंबर 31 से लेके 50 तक MCQs हैं। 20 MCQs हैं मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ IBA। वन बाय वन क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, लार्जेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर। अब देखें कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999। ये है लार्जेस्ट 3 डिजिट, लेकिन ये ऑड है, इवन नहीं है। यहाँ पे ये इसको इवन चाहिए और 3 डिजिट भी हो, लार्जेस्ट भी हो। सो इससे अगर एक कम आएंगे सो ये है इवन में और 3 डिजिट में लार्जेस्ट, यानी कि इसका सही आंसर है 998 जो कि इवन है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट ऑड नंबर, अब स्मॉलेस्ट 2 डिजिट है 10, लेकिन ये इवन है। और 11 देखें ये है ऑड, सो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट भी हो, 2 डिजिट भी हो और ऑड भी हो, वो है 11। ठीक है, उसके बाद देखें कि ये दो क्वेश्चंस, एक सेट है 8,9, बी एक सेट है 7,9, B-A चाहिए। अब देखिए माय फ्रेंड्स, पहले B के लिखेंगे क्योंकि B इस तरफ है, फिर -A के लिखेंगे। अब देखें 9 में कैंसिल, B-A का जवाब आएगा, जो लेफ़्ट साइड बचा वो ही लिखेंगे बस, ये राइट साइड वाला नहीं लिखेंगे। B-A में लेफ़्ट साइड वाला लिखते हैं। सो 7 इसका आंसर है, ऑप्शन C। ओके, नेक्स्ट वन है नंबर 34। नंबर 34 है, कास्ट ऑफ 11 पेन्स 132, व्हाट विल द प्राइस ऑफ सच 4 पेन्स। देखें 11 पेन हैं जिसकी कीमत है 132, यानी एक पेन 12 रुपये की है। ये मैंने कैसे कर लिया, देखें 132 को आप 11 से डिवाइड करें, सो 1 टाइम 2 बचे 22, सो यानी एक पेन जो है वो 12 रुपये की है। सो 4 पेन्स जो हैं 4 × 12 48, C ऑप्शन। ठीक है, और 11 की मैं ट्रिप आपको एक बता दूं कि कैसे ये काम कर, मैं पहले भी बता चुका हूँ। 11 से आप 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 सेम लिख दें, 1 and 2 is 3, यहीं से पता चल जाता है 11 × 12, यानी एक पेन 12 रुपये की थी। 11 से मल्टीप्लाई करने की बहुत ट्रिक्स है, जैसे 35 × 11, सो 3 5 3 and 5 होते हैं 8, ये बीच में लिखते हैं। किसी भी नंबर को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 1 8 and 1 9 यहाँ पे रखते हैं। मैंने एक बार क्वेश्चन दिया था ये वाला, इसको 11 से मल्टीप्लाई करें, या तकरीबन यही क्वेश्चन था। सो 8 7, 8 और 7 15, बीच में नहीं रखने, 5 यहाँ पे एक ऊपर, सो 7 5 यहाँ पे 9 होगा। सो ये इस तरह होगा। अब आते हैं नेक्स्ट अपने पेपर पे, वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि ये नंबर लिखा 89361, इन वर्ड्स में लिख के दिखाएं। देखें 89,000 है, ये 89,000 ये दोनों सही हैं। 98,000 नहीं है, 89,000 है। 300 61, सो ये 636 है, ये गलत है, यानी कि सही ऑप्शन होगा C, 35 का है C। उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, देयर आर 4 more women than men in a factory. If the total number of workers is 212, find the number of women in that factory. एक फैक्ट्री है जिसमें टोटल वर्कर्स हैं टोटल 212। ठीक है, 4 more women हैं। देखें लेट सपोज X जो हैं वो मैन हैं, ठीक है, ये मैन को रिप्रेजेंट करते हैं जितने भी हों, और 4 more वुमेंस हैं, यानी कि X + 4 जो हैं
ये बनती हैं वुमेन, ठीक है। सो टोटल हैं 212। सो क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन। सो x + 4 इज इक्वल टू 212। सो 2x इज इक्वल टू 212, ये 4 इधर जाएंगे और 2x इज इक्वल टू 208। सो x इज इक्वल टू 208 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई डिवाइड में आएगा। सो 104। सो ये नंबर था मेन का, तो इसमें 4 ऐड करेंगे तो आएगा फीमेल्स का। सो 108 इज़ द आंसर। अगर आपको ये सॉल्व करना नहीं आता, पेपर में आपको कोई ट्रिक चाहिए तो देखें, एक मैं ट्रिक बताता हूँ, ऑप्शन के ज़रिए आप जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या था कि एक फैक्ट्री है जिसमें 212 वर्कर्स थे, 4 मोर वुमेन, यानी कि 4 लेडीज़ ज़्यादा थीं। सो हमें लेडीज़ का तादाद बताएं। देखिए आप क्या करें, 212 है ना, यहीं से आप सोचें कि लेट सपोज़ 212 हैं, ठीक है, यानी कि 100 200 हो गए, ठीक है, यानी करीब आप गए। आप ऐसे आधे आधे कर लें, फिर देखें कि 104 और 108 बनते हैं ना 212, ये आप यहीं से सोच लें। सो यहाँ से 4 का डिफरेंस है, सो ये मेन ये वुमेन, बस थोड़े से सोचना है बस। अगर देखें वुमेन की तादाद, अगर लेट सपोज़ ये ऑप्शन सही होता, सो 4 आदमी कम, सो ये तो 204 हो गए। अगर 102 होता तो 4 आदमी कम, सो ये तो 200 पूरे हो गए। 112 अगर वुमेन का नंबर ऑप्शन होता तो 108 यानी कि मेन, सो ये 220 हो गए। ये सारे ऑप्शन गलत हैं। सो सही ऑप्शन आपके पास कौन सा है, वो है सी। नेक्स्ट वन, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 39,200 पैकेट्स इन अ वीक, देन हाउ मेनी पैकेट्स विल बी मेड इन 10 days बाय द फैक्ट्री। देखें एक फैक्ट्री है जो एक वीक में यानी 7 दिनों में 39,200 पैकेट्स बना रही है। 10 दिनों में कितने बनाएगी? 7 से डिवाइड कर दें, 7 की टेबल 39 पे, ठीक है। 6 टाइम नहीं 5 टाइम्स, 5 टाइम्स लगेगी। 5 7 द 35, 4 बच गए, 4 यहाँ 42, 6 टाइम्स 0 0, यानी कि एक दिन में ये फैक्ट्री बना रही है 5600। सो 5600। सो 10 दिनों में आप क्या करें, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 5 6, ये 3 ज़ीरोज़ लिखते हैं बस। 56,000 कहाँ पे है, ये रहा 56,000, ऑप्शन ए। सो वेरी वेरी इजी। देखिए माय फ्रेंड्स, एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। इस स्टूडेंट ने कहा कि सर हमने पुलिस कांस्टेबल में अप्लाई किया, रनिंग पास की, फिर हमें किसी ने कहा कि सर इनमें तो पैसे चलते हैं, सो हम क्यों अप्लाई करें, हम डिसर्ट हो गए हैं, आप हमें कुछ इस बारे में बताओ, अगर आपके पास कुछ डेटा वगैरह इल्म है तो। देखिए हमने भी जब PST GST में अप्लाई किया था, हमें भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप क्यों जा रहे हैं, क्यों चालान पे कर रहे हैं, ये तो सारी सीट्स पैसों में बिक जाएंगी। देखिए इंसान के हाथ में तो सिर्फ कोशिश होती है, बाकी तो सब अल्लाह के हाथ में है। सो आप किसी की ना सुने, अपने दिल की सुने। अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप जॉब करना चाहते हैं, तो आपके पास और कौन सा ऑप्शन है। सो कभी भी मायूस ना हो, हमेशा ट्राई करते रहें। अल्लाह ताला आपकी जो है ज़रे बराबर भी मेहनत रहेगा नहीं जाने देगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वन है, और काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये क्या SSU के लिए काम के हैं, ASI के लिए काम के हैं। तो मैं उन दोस्तों को ये कहूँ कि मैं आपके लिए अलग भी वीडियोस बनाऊँगा, और ये भी आपके काम के हैं। ये यूनिवर्सिटी की एडमिशन की टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट हो, कोई भी जॉब्स प्रिपरेशन हो, ये आप नोट कर लें, हमेशा आपके काम आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 38,
क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर ऑलवेज विल बी ए नेगेटिव। एक नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव ही आएगा, चाहे आप करके देख लें। ये एक नेगेटिव नंबर है, इसका आप क्यूब निकालेंगे, ये हमेशा नेगेटिव में आएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, -8। माइनस का जो नंबर है इसको क्यूब करेंगे, हमेशा ही नेगेटिव ही आएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 27, हमेशा नेगेटिव। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 39, 3 पावर x इज़ इक्वल टू 81। सो x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए हम क्या करेंगे कि बेस सेम करेंगे। 3 पावर x है, सो हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम्स। 3 3 द 9, 9 इंटू 3 ये होता 27, 27 इंटू 3 81। सो 3 पावर x इज़ इक्वल टू 3 पावर 4। सो यहाँ पे बेस सेम है, पावर विल बी इक्वल, x इज़ इक्वल टू 4। सो ऑप्शन सी। उसके बाद देखें नेक्स्ट वन इज़ नंबर 40। नंबर 40 इज़ 18 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 6 प्लस 2। देखें सबसे पहले ये स्क्वायर हम सॉल्व करेंगे, ये होगा 9, 3 इंटू 3 स्क्वायर 9 इंटू 6 प्लस 2। अब जो है हम ब्रैकेट सॉल्व करें, 6 प्लस 2 ये हो जाएंगे 8, ठीक है। 18 डिवाइडेड बाय 9, 18 डिवाइडेड बाय 9 इज़ इक्वल टू 2, 2 इंटू 8 इज़ इक्वल टू 16। वेरी वेरी इजी। सो ऑप्शन बी बुक इज़ 16। नेक्स्ट यहाँ पे एक मिस्टेक है। मिस्टेक ये थी कि यहाँ पे ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये दोनों सेम ही ऑप्शंस थे। सो हमने पेपर के दौरान ये करेक्शन करवा ली थी कि ये जो था ये 64 था, 16 नहीं था। सो इसलिए ये ऑप्शन है बी बुक 16। नेक्स्ट वन इज़ नंबर 41। हाउ मेनी ऑड प्राइम नंबर्स आर लेस देन 10। देखें ऑड प्राइम नंबर्स लेस देन 10 कितने होते हैं। प्राइम नंबर ये हैं 2, 3, 5, 7 और ये जो हैं ये होते हैं ऑड, यानी कि आंसर इज़ 3। 2 जो है वो इवन है। सो 10 से कम 3 हैं जो कि ऑड प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स वो हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, एक की टेबल लगे और अपनी टेबल लगे बस। नंबर 42 के इन पे कौन सी पॉइंट्स सेटिस्फाई करती हैं। नंबर 42, 4x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 24। इसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप पॉइंट्स उठाएं। देखें इनमें से कोई भी पॉइंट्स उठाएं, ये 8 ये तो बड़ा नंबर हो जाएगा यहीं पे। ये x का है, ये y का है, ये x का, ये y का, ये x, ये y, ये x, ये राइट से शुरू करते हैं, ये x, ये y। सो 4 इंटू 3 क्योंकि ये x का है, प्लस 3 इंटू 4, 4 टाइम्स 3 12, 3 टाइम्स 4 स्क्वायर 12, 12 एंड 12 24 बनते हैं। सो ये ही आपका करेक्ट आंसर है। और इसके बाद 1 से लेके 39 तक ये ऑड नंबर हैं, हमें ऐड करने हैं। यहीं पे मैं आपको बता दूं कि 400 आंसर है। कैसे कि 1 से 39 तक देखें 20 ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है, 20 ऑड और 20 इवन। सो n स्क्वायर इसका फार्मूला है, ऑड नंबर का सम। सो 20 का स्क्वायर हम करेंगे तो ये होगा 400, क्योंकि 20 इंटू 20, 2 इंटू 2 4, ये 2 ज़ीरोज़, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, अगर 3 नंबर लें 1, 3, 5, ये ऐड करें 5 और 3 8, 8 और 1 9। सो ये 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ठीक है। 1, 3, 5, 7 ऐड करें, ये 9, ये 16,
सो ये 4 हैं, 2 3 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी ये 16 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट व्हाट इज़ द क्वार्टर ऑफ 2 पावर 8। अब 2 पावर 8 का क्वार्टर देखें, क्वार्टर यानी कि इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। जिसका भी क्वार्टर निकालना है डिवाइड करेंगे हम 4 से। सो देखें 2 पावर 8 यानी कि आप इसको 8 टाइम्स लिख दें, ये 4, ये 6, ये 7, ये 8, ओके, और अपान में ये 4, 2 to the 4, ये 4 में कैंसिल, to the 4 8 16 32 64, so answer is 64। 1/3 of 27, 27 का 1/3 यानी कि 3 से डिवाइड करें 9, 1/3 में 3 से डिवाइड करना है, क्वार्टर में 4 से डिवाइड करना है, ओके। उसके बाद है 11 into 2 7 plus 100 plus 3। सो मैंने आपको पहले भी बताया है, प्रोडक्ट पहले करेंगे फिर एडिशन। प्रोडक्ट 2 7, 2 और 7 9, 110 103, सो ये हो गया 300 और 400। ऐड करने के बाद कैसे, इस तरह, एक ऊपर 400। सो वेरी इजी। मूविंग टू द नेक्स्ट 77 + 33। अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट ने गलती ये की कि इनको 100 स्क्वायर कर दिया। 77 और 33 100 नहीं बनते। 77 + 33 देखें 0 एक ऊपर, ये 110 बनते हैं। 110 × 110, सो 11 को 11 से 121, ये 2 ज़ीरोज़ लिखते हैं। सो 121 12,100, ऑप्शन बी बुक। और 48 देखें, √2 × √32, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके 64, ये 8 8 द 64, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन डी डक। मूविंग टू द नेक्स्ट, अ बैट्समैन स्कोर, एक बैट्समैन है जिसने 69 बॉल्स खेले हैं। कितने? 69 बॉल्स खेले हैं। 8 छक्के, 5 चौके फोर्स, 11 डबल्स हैं, ठीक है, और 10 सिंगल्स लिए हैं, ठीक है। देन द नंबर ऑफ डॉट बॉल्स। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन आ गया है हमारे पास। एक बैट्समैन है, ठीक है, लेट सपोज कोई भी बैट्समैन 69 बॉल्स खेले हैं, 8 सिक्सेस, 5 फोर्स, 11 डबल्स, 10 सिंगल्स, देन द नंबर ऑफ डॉट बॉल्स। देखें कि ये अब हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। 10 और 11 21, 26 और 8 34। ये जो है इनके रन्स हैं। 69 से 34 हम माइनस करेंगे, जो भी बॉल बचे वो डॉट हैं। ये 5, ये 3, यानी कि 35 बॉल डॉट खेले हैं और 34 बॉलों पे कुछ ना कुछ रन्स या बाउंड्री वगैरह लगाई है। सो नंबर 35 देखते हैं कहाँ पे है। 35 भी बुक में ऑप्शन है। वेरी इजी। द रेंज ऑफ गिवन डेटा कैसे मालूम करते हैं, मैंने पहले भी बताया था। लार्जेस्ट 9 है डेटा में, स्मॉलेस्ट 1 है, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट माइनस करेंगे, सो जो भी नंबर आए यही आपकी रेंज है। सो ये था हमारे पास मैथमेटिक्स का पार्ट। सिंप्लीफिकेशन में टाइम लगता है। 20 क्वेश्चन ट्राई करें 20 मिनट में हो जाए, जैसे कि ये भी मैंने 20 ही मिनट में सॉल्व किए हैं। और भी बातें आपसे शेयर करता हूँ तो तभी थोड़ा टाइम लगता है। धीरे धीरे ही समझें, टॉपिक्स क्लियर करते जाएं, जल्दबाजी में ना रहें, सो आपके सभी क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह।